सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सहजता के साथ दोनों हाथों को रब करेंगे। इस ऊर्जा को चेहरे पर महसूस करेंगे। आँखों को टिमटिमाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, धीरे से खोलते हुए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल फ्यूचर योगा पर। आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर आप योग के क्षेत्र में कुछ भी कार्य करते हैं, सुबह उठ के परमपिता परमात्मा का नाम लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म व्यायाम शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, तो इसलिए कोई भी योगासन करने से पहले हम सबसे पहले शरीर को वार्म अप करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले बैठकर करेंगे, उसके बाद खड़े होकर करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे। हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ खोलेंगे और मुट्ठी को बंद करेंगे। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। खोलेंगे, बंद करेंगे। इस तरीके से लगभग 10 राउंड आप कंटिन्यू करें। शरीर की जो भी मांसपेशियां हैं हाथों की, वो संकुचित होंगी और रक्त का संचार एक प्रॉपर तरीके से शुरू होगा। हाथों में किसी के भी जो कंपन है, दर्द है, धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम करने से दूर हो जाएगा। इस तरीके से फिर हाथों की दोनों मुट्ठियां बंद करके दोनों हाथों को रोटेट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज, ध्यान रहे कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। अब अपोजिट लगभग 5 से 6 राउंड इस तरीके से हम हाथों को रोटेट करेंगे। काफ़ी बार देखते हैं हम यहाँ पर दर्द होने लगता है, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि काना पड़ जाता है। और इस तरीके से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हाथों को रोटेट करते हैं, तो यह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। फिर एक बार फिर से हाथों को सामने की तरफ, हथेली आसमान की तरफ, इस तरीके से कंधों पर लेके आएंगे। लगभग 10 राउंड करेंगे हम। काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है सूक्ष्म व्यायाम का। पूरे शरीर को स्थिर करेंगे एक बार। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव है तो उसको महसूस करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई अकड़न है उसको दूर करेंगे और उसके बाद फिर से पुनः प्रयास करेंगे। अब दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में ले आएं और कंधों तक लेकर आएं।
तरीके से हम बैठकर सुख व्यायाम करते हैं, जिससे हमारे शरीर का रक्त संचार है अच्छे तरीके से चलने लगता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। अब मैट पर थोड़ा पीछे की तरफ बैठ के पैरों को सामने की तरफ करेंगे और दोनों हाथ इस तरीके से बगल में रहेंगे और पैरों को जो आगे से पंजे हैं उनको रोटेट करेंगे। पहले राइट साइड लगभग 10 राउंड, उसके बाद लेफ्ट साइड करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब दोनों पैरों को इस तरीके से मैट पर थपथपाएंगे। जब कभी भी आपके पैर में सुनपना आ जाता है या बाटा पड़ जाता है तो काफ़ी दर्द महसूस होता है, तो आप इस तरीके से अपने पैरों को थपथपाएंगे तो रक्त का संचार है जो सुचारू रूप से चलने लगता है और वो दर्द दूर हो जाता है कुछ समय के लिए। इस तरीके से हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। अब एक पैर को इस तरीके से, पैर के पंजे को हम हाथ से पकड़ के लेफ्ट हाथ से और राइट पैर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। जिसकी भी थाई पर एक्स्ट्रा फैट जमा होता है तो ऐसा करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसको मिलता है और यहाँ की त्वचा है जो मांसपेशियाँ हैं मुलायम हो जाती है। लगभग 9 से 10 राउंड करेंगे। अब दूसरे पैर से योग को आप कंटिन्यू दिनचर्या में शामिल करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और धीरे धीरे आपका अभ्यास है जो बढ़ता जाएगा। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा असहज महसूस होगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस तरीके से हम सबसे पहले बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, शरीर को वार्म अप करते हैं। उसके बाद हम खड़े होकर योगा मैट पर इस तरीके से खड़े होकर शरीर को वार्म अप करेंगे। सबसे पहले नेक मूवमेंट करेंगे, गर्दन को पहले लेफ्ट साइड, फिर बीच में राइट साइड, बिल्कुल सहजता के साथ करेंगे। राइट साइड,
लगभग 9 से 10 राउंड करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव है वह दूर हो जाएगा। काफ़ी बार हम देखते हैं सिर के पीछे हम तकिया लगा के सोते हैं, उसके कारण हमारे नेक में खिंचाव आ जाता है और स्वेलिंग सी हो जाती है। तो इस तरीके से हम नेक को रोटेट करेंगे, पहले लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड, बिल्कुल सहजता के साथ। किसी भी प्रकार का कोई झटका नहीं लगाना है, ध्यान रखें। और उसके बाद हम इस तरीके से नेक को मूवमेंट करेंगे, रोटेट करेंगे। पहले लेफ़्ट साइड, उसके बाद राइट साइड, लगभग 10 राउंड। बिल्कुल सहजता के साथ करने हैं, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद दोनों हाथों को साइड में लाते हुए कंधों पर ले आएं इस तरीके से, और फिर अपने शोल्डर को इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। पहले सामने की तरफ, जब सामने की तरफ लाते हैं तो एक्सहेल करेंगे, पीछे की तरफ लेके आते हैं तो इनहेल करेंगे। इस तरीके से हम लगभग 10 राउंड करने के बाद फिर अपोजिट, पीछे से सामने की तरफ। इस तरीके से हम लगभग 10 राउंड करेंगे। उसके बाद शरीर को थोड़ा रिलैक्स करें। जहाँ कहीं भी खिंचाव तनाव है उसको हिलाएं डुलाएं, और किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आप योगासन कर रहे हैं तो एक खुला वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। एक शांत माहौल हो जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो और आपका ध्यान पूरा अपने शरीर पर रहे। हाथ पैरों में हल्का फासला, दोनों हाथ कमर पर, कमर को रोटेट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज। किसी भी व्यक्ति को अगर कमर में पेन है तो ये रोटेशन काफ़ी अच्छी, उसको एक अच्छा महसूस होगा। अगर कंटिन्यू इसका अभ्यास करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। इस तरीके से लगभग 10 राउंड करेंगे। उसके बाद अपोजिट,
और शरीर को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से घुटनों को मिलाएंगे और दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए पहले राइट साइड रोटेट करेंगे। लगभग 10 राउंड करेंगे। उसके बाद अपोजिट रिलैक्स। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द अगर आपको है तो इस तरीके से हम पैरों को रोटेट करते हैं तो पैरों के जो जॉइंट्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें रक्त का संचार एक अच्छे तरीके से होता है। जो वायु बनी होती है वह दूर हो जाती है और जो दर्द होता है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। काफ़ी अच्छा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाइए, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। उसके बाद हम इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे। एक पैर को उठाते हुए सामने की तरफ पैर के पंजे को रोटेट करेंगे बिल्कुल सहजता के साथ। लगभग 9 से 10 राउंड करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज पैर के जो भी ज्वाइंट है उनको रोटेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। अब दूसरे पैर से एंटी क्लॉकवाइज रिलैक्स। इस तरीके से हम संपूर्ण शरीर का सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, संपूर्ण शरीर को वार्म अप करते हैं। उसके बाद ही कोई भी योगासन हम कर सकते हैं। अब हमारा शरीर बिल्कुल तैयार हो गया है। जो भी हम योगासन करेंगे पहले उसकी मनोस्थिति बनाएंगे, फिर उसको जो कार्यविधि है उसके तहत उसको करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा और जो भी आपको बीमारी है वह दूर हो जाएगी। अगर धीरे धीरे आपको अभ्यास करते जाएंगे आप तो उसका अभ्यास है जो बढ़ता जाएगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अब हम हल्के हल्के पहले जॉगिंग करेंगे सामने की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से थोड़ा तेज हाथों को टच करेंगे। धीरे धीरे पैरों को हिप्स को टच करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा तेज। रिलैक्स करेंगे। फिर पैरों में हल्का फासला, राइट हैंड से
लेफ्ट पैर के पंजे को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट पैर के पंजे को टच करेंगे। घुटने आपके सीधे रहेंगे। लगभग 10 राउंड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स। अब सामने की तरफ इस तरीके से पैरों को चेंज करेंगे। रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से हम शरीर को वार्म अप करेंगे। अब हम ताड़ासन करेंगे। जो भी हमारी शरीर की मांसपेशियां हैं, संपूर्ण शरीर की, उनको एक खिंचाव महसूस होगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरीके से पैरों में बिल्कुल भी फासला नहीं होना चाहिए और दोनों हाथों को इस तरीके से आप सिर पर रखेंगे और श्वास भरते हुए पैरों के पंजों पर खड़े हो जाएं और शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और होल्ड करने का प्रयास करेंगे लगभग 10 सेकंड तक। और सहजता के साथ वापस नीचे। एक बार फिर से पुनः प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पैर के पंजों पर खड़े हो जाएंगे। शरीर को ऊपर की तरफ तान देंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में लगभग 3 राउंड करेंगे। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। सहजता के साथ वापस। ताड़ासन करने से अगर किसी भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही तो लगभग 1-2 इंच का आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा क्योंकि हमारे संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां हैं जो उनमें खिंचाव महसूस होता है। इस तरीके से हम संपूर्ण शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन के कब्ज जिसको बोलते हैं, जो भी पेशेंट हैं उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ताड़ासन का मिलता है। इस तरीके से हम जब ऊपर की तरफ शरीर को खींचते हैं तो पेट की जो भी मांसपेशियां हैं उनमें भी एक खिंचाव महसूस होता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको भी मिलता है और एक स्वस्थ व्यक्ति हर रोज़ अगर ताड़ासन करता है तो वह किसी भी बीमारी से आसानी से बच सकता है और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। इस तरीके से हम ताड़ासन करते हैं। उसके बाद तिर्यक ताड़ासन जिसको बोलते हैं, पैरों में हल्का फासला रहेगा। दोनों हाथ साइड से करते हुए इस तरीके से हाथों को मिलाएंगे और सामान्य स्थिति में
सिर के ऊपर रखेंगे और पहले राइट साइड शरीर को बेंड करेंगे। हाथ की जो कोहनियाँ है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और पहले राइट साइड जितना हो सके शरीर को बेंड करेंगे कमर तक। होल्ड करने का प्रयास करेंगे। लगभग 10 सेकंड तक। उसके बाद अपोजिट साइड। धीरे धीरे आपका होल्डिंग टाइम बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो आपका होल्डिंग टाइम भी बढ़ता जाएगा और एक आसन को जिस तरीके से हम लगाते हैं और रिलीज करते हैं, दोनों कार्यविधियाँ आपको धीरे धीरे मालूम पड़ती जाएगी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा अगर किसी भी आसन को करने की पूरी नॉलेज आपको है। उसको अच्छे से अगर आप करते हैं तभी उसका अच्छा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। अन्यथा आप कितने टाइम तक भी आसन करें, योग करें, उसका कोई प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। अगर आप अपने अगर आहार की बात करें, खान पान में अगर आप जंक फूड खाते हैं तो योग आसन का कोई अच्छा प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। आपका एक आहार भी अच्छा होना चाहिए जिसमें उचित मात्रा में पानी, फाइबर्स, सब्जियां और हरी सब्जियां खास तौर पर आप खाएं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये नहीं कि हमने अभी योग किया है उसके बाद कुछ भी तली हुई चीज़ें खा ली, अनाब शनाब खा लिया, तो कोई भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आहार पर भी ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरीके से हमने एक बार फिर से पुनः पैरों में हल्का फासला, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पहले राइट साइड, यथासंभव प्रयास करेंगे, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। होल्ड करने का प्रयास करेंगे लगभग 10 सेकंड तक। होल्डिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। स्टार्टिंग में 10 सेकंड, फिर 12, इस तरीके से होल्डिंग टाइम बढ़ाते जाएं। अपोजिट साइड, अगर कोई भी आसन आप एक साइड से करते हैं तो दूसरी साइड से भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर का जो संतुलन है वो बना रहता है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। इसलिए आप किसी भी आसन को है दोनों साइड से अवश्य करें। अब हम इस तरीके से योगा मैट पर बैठ जाएंगे और वक्रासन का अभ्यास करेंगे। जो भी कब्ज के रोगी है और डायबिटीज के रोगी है उनके लिए वक्रासन काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाता है। इस तरीके से एक पैर को सीधा रखेंगे, लेफ्ट पैर को, और राइट पैर के पंजे को लेफ्ट पैर के घुटने के पास लेके आएंगे और राइट हैंड को इस तरीके से पीछे की तरफ रखेंगे और लेफ्ट हैंड से इस तरीके से गर्दन को
पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। पेट की जो भी मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव महसूस होगा और उनकी एक हल्की मसाज होगी, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अब दूसरे पैर से वक्रासन अगर किसी ने लगभग 6-7 महीने हुए हैं या 3-4 महीने हुए हैं ऑपरेशन करवाया है पेट का, तो वक्रासन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो ये प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने से बचें। वक्रासन के लगभग 3 राउंड आप कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य तौर पर हम देखते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, उसके बाद योगासन करते हैं, फिर अंत में हम प्राणायाम करते हैं। क्योंकि जो भी ऊर्जा हमने आसन करके खर्च की है और प्राणायाम के द्वारा हम उस ऊर्जा को पुनः पाने का प्रयास करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अंत में हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से पोजीशन बनाएं शरीर की, और किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं होना है। जो ऊर्जा हमने योगासन करके खर्च की है उसको पुनः लाने का प्रयास करेंगे प्राणायाम के माध्यम से। सबसे पहले कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से हम श्वास लेंगे, और राइट से श्वास को छोड़ देंगे। फिर वापस राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ देंगे। पुनः इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सेल राइट साइड। इस तरीके से हम अनुलोम विलोम करते हैं, जिससे हमारी सूर्य स्वर और चंद्र स्वर होता है उनका जो तालमेल है बना रहता है। अनुलोम विलोम करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर किसी को भी नज़ला है, खांसी जुकाम जल्दी हो जाते हैं, तो अनुलोम विलोम करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लगभग 10 राउंड इसके आपको करने चाहिए। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, अगर आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। जो ऊर्जा हम महसूस करते हैं वो एक हमारे शरीर में बनी रहती है, और अंत में जब हम संपूर्ण प्राणायाम कर लेते हैं उसके बाद ही हम आँखों को खोलेंगे। और एकदम से आंखें नहीं खोलनी चाहिए। जो ऊर्जा हमने महसूस की है, इस तरीके से हाथों को हम रब करके आँखों पे रखेंगे। उसी अंधेरे में आँखों को टिमटिमाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। उसके बाद आँखों को खोलना चाहिए। काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा। और अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे।
और आंखें सहजता के साथ बंद रहेगी। लगभग 10 राउंड हम भ्रामरी प्राणायाम के करेंगे और हाथों की जो इस तरीके से मुद्रा है वो दोनों अंगूठों के साथ हम अपने कानों को बंद करेंगे और 2 उंगलियां आँखों पर, एक भ्रूमध्य के पास और नीचे वाली उंगलियां नासिका के पास रहेगी और एक भंवरे के समान जो गुंजन है उसको उत्पन्न करेंगे और उसको महसूस करेंगे। लंबा गहरा श्वास। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम के 10 राउंड आपको करने हैं और अंत में दोनों हाथों को सहजता के साथ इस तरीके से घर्षण करेंगे और जो ऊर्जा आपने उत्पन्न की है उसको इस तरीके से चेहरे पर महसूस करेंगे। आँखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, इसी अंधेरे में आँखों को टिमटिमाएंगे और खोलते हुए हरिओम तत्सत। इस तरीके से हम संपूर्ण शरीर का अभ्यास करते हैं। पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर योगासन और उसके बाद प्राणायाम। अंत में हमको प्राणायाम करने चाहिए क्योंकि जो भी ऊर्जा हमने खर्च की है उसको पुनः वापस लाने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे भी हम इस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।